अस्सलाम वालेकुम। जीपीई को हमने कंटिन्यू करना है इस वीडियो में। और लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हैंड एग्जामिनेशन के बाद हमने पल्स एग्जामिन करनी है, और पल्स एग्जामिनेशन हमने सीवीएस जो वेबसाइट था उसमें देख लिया था कि किस तरह से हमने एग्जामिनेशन करनी है और कौन कौन सी पल्सेस देखनी है। ठीक हो गया। उसमें आपने नहीं भूलना क्या कि रेडियल एग्जामिनेशन सबसे पहले रेडियल पल्स एग्जामिन करनी है, और उसी के साथ आपने रेडियल डिले करना है, रेडियो फेमरल डिले करना है। ठीक है। और उसके बाद आपने जो है ब्रेकियल पल्स लेनी है, और फिर आपने ब्लड प्रेशर ले लेना है पेशेंट का। ब्लड प्रेशर लेने के साथ साथ आपने क्या करना है, टेम्परेचर चेक कर लेना पेशेंट का, साथ ही आपने थर्मोमीटर रख देना। जितनी देर में आपका ब्लड प्रेशर चेक होगा उतनी देर में आपका थर्मोमीटर जो है वो भी रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है। तो वाइटल्स आपने ले लिए। उसके बाद हमें एग्जामिनेशन करनी है फेस की। ठीक है। हैंड से हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है। हैंड से हमने स्टार्ट किया था। ठीक है। यहाँ से हमने यहाँ पे आए और फिर ऊपर की तरफ ये पल्स ले ली, बीपी ले लिया। अब हम फेस की तरफ आ रहे हैं। ठीक है। तो फेस में हम क्या क्या देखेंगे, हम आइज़ को देखेंगे, नोज़ को देखेंगे, लिप्स को देखेंगे, ईयर्स को देखेंगे। ठीक है। चीक्स वगैरह में पैरोटिड स्वेलिंग्स वगैरह वो हम डिस्कस करते हैं। जो ओवरऑल हमने फेस में चीज़ें देखनी है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो फेस में हमने कॉमन फिजिकल साइंस जो है वो क्या क्या नोट करने हैं। हमने नोट करना है कि फेस किस तरह का है, ओवरऑल जो फेस की लुक है उसमें पफीनेस तो नहीं है। इसकी पिक्चर्स मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। पफीनेस तो नहीं है। जो हमारा आई के अंदर अगर चले जाए, आई को देखें तो वहाँ पे हमने एक कंजक्टाइवा को देखना है, लोअर कंजक्टाइवा के वो पेलर तो नहीं है, अनीमिया तो नहीं हुआ हुआ। ठीक है। मतलब अनीमिया की वजह से पैलर हो जाता है ना कंजक्टिवा का, वो देखना है। जॉन्डिस की वजह से जो स्क्लेरा होता है वो येलो हो जाता है, उसको हमने देखना है। हमने जो नोज़ और ईयर है उनकी ब्लूइश डिस्कलरेशन देखनी है। ठीक है। साइनोसिस के केस में फिर आ जाता है कि जो है लोअर लिप की जो इनर सरफेस है उसको हमने साइनोसिस के लिए देख लेना है। फिर हमने टंग जो होती है उसकी एग्जामिनेशन कर लेनी है माउथ के अंदर। ठीक है। डॉर्सम ऑफ द टंग है। ठीक है। और जो लोअर सरफेस ऑफ द टंग है उसको हमने देख लिया। टंग की जो डॉर्सम है उसमें हमने साइनोसिस देखनी है, ड्राइनेस देखनी है, पैलर देखना है, साइनोसिस देखनी है। ठीक है। और जो अंडर सरफेस ऑफ टंग है उसकी हमने येलोनेस देखनी है। ठीक हो गया। और इसके अलावा ओवरऑल हमने पेशेंट को देख लेना कि कहीं वो कुशिंग सिंड्रोम की वजह से उसका जो फेस है वो मून फेस तो नहीं है। जेंथेलिस्मास देखने हैं। एक्सोफ्थेल्मोज आइज़ की जो प्रोसेस हो जाती है उसको देखना है। बटरफ्लाई रैश देखनी है। हिर्सुटिज्म कोई आपने देखनी है। ठीक है। ओवरऑल फेस के ऊपर तो कॉमन साइंस आपने कौन कौन से देखने हैं ये हम वीडियो ऑन करते हैं। ठीक है। सबसे पहले इंस्पेक्ट किया आइज़ को। आइज़ के लिए हमने पेशेंट को इंस्पेक्ट करना है। तो सबसे पहले ओवरऑल हमने वही जेंथेलिस्मास वगैरह ओवरऑल पफिनेस वगैरह देख ली। ठीक है। आइज़ के इर्द गिर्द पता है वो पेरी ऑर्बिटल एडिमा भी हो जाता होता है, वो हमने देखना है। ठीक है। उसके बाद ये कंजक्टाइवल पैलर। ठीक है। कंजक्टाइवल पैलर जो होता है ये आपने लोअर कंजक्टाइवा पे, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, इस पे आपने देखना होता है। तो पेशेंट को अपनी कमांड देनी होती है जो कि यहाँ पे नहीं दी हुई उसने, कि आप जो है वो कहाँ देखें, ऊपर की तरफ, आंखें ऊपर की तरफ देखें। ठीक है। ऊपर की तरफ, छत की तरफ देखें, ये कमांड आपने देनी होती है। और यहाँ पे तो वो एक साइड की चेक कर रहा है, आपने दोनों साइड्स की आइज़ में कंजक्टाइवा के अंदर जो है वो देख लेना है कि पेलर तो नहीं है। ठीक हो गया। तो ये दोनों साइड्स की आपने एग्जामिन करनी है। उसके बाद हमने क्या करना है, जॉन्डिस। जॉन्डिस के लिए आपको पता है हम स्क्लेरा को देखते हैं, स्क्लेरा की येलोनेस को देखनी है। तो यहाँ पे जो आप पेशेंट को कमांड दोगे वो दोगे कि नीचे की तरफ देखें। ठीक है। कंजक्टावा को देखने के लिए आपने कहा था छत की तरफ देखें। ठीक है। और स्क्लेरा को देखने के लिए आपने कमांड देनी है, क्योंकि अपर स्क्लेरा में जो है ना आपको येलोनेस नज़र आती है, तो कमांड देनी है पेशेंट को कि नीचे देखें। ठीक है। और एट अ टाइम, उसी टाइम पे आपने दोनों आइज़ की एग्जामिन कर लेना, दोनों हाथ रख के। ठीक है। उसके बाद जो है हम देखेंगे माउथ। ठीक है। माउथ की इंस्पेक्शन करेंगे। ठीक है। नोज़ और ईयर्स को हमने देख लिया, माउथ के ओवरऑल देख लिया कि कैंडिडियासिस तो नहीं है और सब कुछ ठीक है। उसमें माउथ का ये होता है कि ओवरऑल पेशेंट को जो है वही माउथ खुलवा के हमने देखना होता है। फिर कहना है ज़ुबान ऊपर तालू की तरफ लगाएं। ठीक है। ज़ुबान बाहर निकालें, ज़ुबान को पूरा टंग को देख लेना है। ठीक है। और ओवरऑल बकल म्यूकोसा वगैरह को देख लेना है, लिप्स को बाहर से देखना है सारा। ठीक हो गया। तो ये हमारा आएगा। अब इसकी पिक्चर्स हम देख लेते हैं। ठीक है। तो फेस की एग्जामिनेशन में आपको क्या क्या मिल सकता है, पेरी ऑर्बिटल स्वेलिंग मिल सकती है लाइक दिस। ठीक है। ओवरऑल फेशियल पफीनेस मिल सकती है। फिर आपकी जो है लोअर कंजक्टावा, आपने इस तरह से दोनों उंगलियों से जो है ना पेशेंट को कहना है ऊपर की तरफ देखें, और आपने कंजक्टावा को देखना है फॉर द पार्लर। ठीक है। स्क्लेरा तो आपको विजिबल भी होता है, लेकिन इसको आपने जो कमांड देनी है पेशेंट को कि आपने जो है वो ज़मीन की तरफ देखना है, और फिर आपने अपर स्क्लेरा देखना है। ठीक है। फिर आ जाता है आपकी माउथ की एग्जामिनेशन। माउथ की एग्जामिनेशन में ये देखें साइनोसिस दिखाई हुई है।
ठीक है। ज़ुबान के अंदर ऊपर सारी जो है वो ब्लूनेस हुई हुई है, बाय लिप्स जो है वो सारे ब्लू हुए हुए हैं, और जो हैंड्स वगैरह हैं ये सारे ब्लू हुए हुए हैं। ठीक है, तो ओवरऑल साइनोसिस आपने देखी। ठीक है, तो ये जो होती है ना हमारी टंग की और लिप्स की सारी ब्लू ब्लू हुई होती है, साइनोसिस होती है, इसको हम सेंट्रल साइनोसिस कहते हैं। ठीक है, और ये जो हमारी होती है ईयर्स की और नोज़ की और जो हाथों की होती है, इसको हम पेरिफेरल साइनोसिस कहते हैं। ठीक है, तो आपने ईयर लोब्यूल्स को इस तरह से देखा, ये ब्लू हुई हो सकती है। टंग को बाहर निकाल के आपने देखा वो ड्राई आपको मिल सकती है, जैसे ये ड्राई टंग है। ठीक है, टंग आपको पेल मिल सकती है, जैसे कि ये दिखाया हुआ है। और ये वो ज़ेंथेलिज़्मास हैं जो लिपिड डिपोजिशन की वजह से आपने अक्सर लोगों को देखा होगा, ये आइज़ के जो ये वाली जगह होती है यहाँ पे मोस्टली होते हैं ये लिपिड डिपोजिशन। ठीक है, ये भी ज़ेंथेलिज़्मा है। ठीक है, मालर रैश आपको पता होगा, ये आपकी होती है सिस्टेमिक लूपस एरिथमेटोसिस में, एसएलई के अंदर के लोगों में होती है ये मालर रैश। बटरफ्लाई रैश कहते हैं, बटरफ्लाई की शेप की होती है ये। ठीक है, और ये आपको क्या दिखाया हुआ है, हिरसूटिज्म, बाल आए हुए हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, इट मीन्स कि ये कोई एंडोक्राइन डिसऑर्डर हो सकता है पेशेंट को। देखने से आपको पता चल गया, अभी आपने कोई इन्वेस्टिगेशन भी नहीं की, तो एग्जामिनेशन का जो है ये फ़ायदा होता है। हिरसूटिज्म ये क्या होगा, ये फेस आपको किस तरह का दिखाई दे रहा है, मास्क लाइक फेस है, नो एक्सप्रेशंस, एक्सप्रेशनलेस फेस है। एंड ये किसका होता है, पार्किंसनिज्म के लोगों का। ठीक है, ये आपको क्या दिखाया हुआ है, आपने देखे अभी पेशेंट को देखा और आपको नज़र आया कि उसकी आंखें जो है ना बहुत ही बाहर आई हुई है, प्रोप्टोसिस हुआ हुआ है पेशेंट को। ठीक है, ये भी एक साइड का जो है वो राइट आई का प्रोप्टोसिस है। ठीक है, ये ग्रेव्स डिजीज़ एक्सोफ्थेल्मोस का पेशेंट है। ओके, और ये आपको क्या नज़र आ रहा है इस पेशेंट को देखते हुए, लेफ़्ट साइड पे एग्जामिनेशन में आपको नज़र आ रहा है थोड़ी स्वेलिंग सी हुई हुई है, पेरोटिड स्वेलिंग। ठीक है, ये पेशेंट जो है पेरोटिड स्वेलिंग की है। ओके, ये अंडर सरफेस ऑफ टंग दिखाई हुई है। अंडर सरफेस ऑफ टंग जो होती है ना, उसको हम पैलर के लिए चेक करना है, हमेशा याद रखना है। अंडर सरफेस ऑफ टंग को पैलर के लिए चेक करना है, पैलर कह रही हूँ, येलोनेस के लिए चेक करना है, और जो ऊपर वाली डॉर्सल सरफेस है, ठीक है, उसको आपने जो है साइनोसिस के लिए चेक करना है। ठीक है, ये बात याद रखनी है। ये देखिए अंडर सरफेस ऑफ टंग जो है ये येलो हुई हुई है। ठीक हो गया, तो ये अब आगे हम नेक की तरफ जाएंगे। तो कॉमन साइंस जो आप फेस पे देखोगे, पफीनेस मैंने आपको दिखा दी, पैलर है, स्क्लेरा की येलोनेस है, ब्लूइश डिस्कलरेशन नोज एंड लेब्यूल्स की है, वो आपने देख ली। इनर सर्फेस ऑफ लोअर लिप की ब्लूइश डिस्कलरेशन, ड्राइनेस, पैलर एंड साइनोसिस ऑफ डॉर्सल टंग, येलोनेस ऑफ अंडर सर्फेस ऑफ टंग। ठीक है, ये सब कुछ हमने देख लिया है और यही आपका है। इसमें सारी वो उन्होंने उसकी थोड़ी सी बताई भी है कि ये आपको पता होना चाहिए। वो पूछ सकते हैं कि पफीनेस जो होती है वो किस में आपको नज़र आएगी, तो आपको पता है कि कोई भी किडनी का डिसऑर्डर है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, रीनल फेलियर, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, एंजियोडीमा, मेक्सिडीमा, इन सब में, हार्ट फेलियर में। ठीक है, हार्ट फेलियर में ऐसा जितना कॉमन नहीं होता, मोस्टली किडनी डिजीज़ में होता है, तो ये पफनेस आपको मिल सकती है। पेरी ऑर्बिटल स्वेलिंग भी जो है वो किडनी की मसले की वजह से होता है। प्रोप्टोसिस आपसे अगर कोई पूछे तो यही पूछता है कि किस में आपको नज़र आता है, तो आपने बता देना कोई ट्यूमर हो सकता है, कोई ग्रेव्स डिजीज़ में हो सकता है। ठीक है, ग्रेव्स डिजीज़ में लिड लैग और रिट्रैक्शन भी होती है। ज़ेंथेलिज़्मास, अच्छा प्रोप्टोसिस जो होता है ना, उसको एग्जामिन करने का ये तरीका होता है कि इधर लिखा हुआ है कि स्टैंड बिहाइंड द सीटेड पेशेंट। ठीक है, और फिर पीछे से जाके ना ऊपर की तरफ से देखना है। प्रोप्टोसिस आपको सामने से ऐसे नज़र नहीं आएगी जितनी जितनी आपको पीछे से ऊपर की तरफ से नज़र आएगी। ठीक है, ज़ेंथेलिज़्मास वो येलो कलर के प्लेक्स मैंने आपको दिखाए। कलर ऑफ कंजक्टाइवा आपने पैलर के लिए देख लिया, सब कंजक्टाइवल हेमरेजेस तो नहीं हुए हुए। ठीक है, ये यहाँ पे दिखाया भी हुआ है कि पेशेंट को कहना है कि ऊपर की तरफ देखें और फिर आप कंजक्टाइवा को देखेंगे। स्क्लेरा को देखने के लिए पेशेंट को कहना है नीचे की तरफ देखें और फिर आप ऊपर से देखेंगे, तो स्क्लेरा जो होगी वो आपको येलो नज़र आएगी, अपर स्क्लेरा। रैश आपने देख लिया, बटरफ्लाई रैश हमने आपको मालर रैश दिखाई थी, मैलर रैश, मालर रैश जो भी है वो हमने देखी। कलर ऑफ स्किन, ठीक है, इसमें आपने ईयर लोब्यूल्स और नोज़ को देख लिया फॉर द साइनोसिस। ठीक है, हिरसूटिज्म मैंने आपको दिखाया था, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ। ठीक है, और पेरोटिड स्वेलिंग्स मम्स की वजह से हो सकती है, कोई ट्यूमर हो सकता है। लिप्स साइनोसिस हमने देख ली लिप्स की। ठीक है, और ये हमारा जो है ना इर्द गिर्द आपको पता होगा वाइटामिन की डेफिशिएंसीज की जैसे एंगुलर चिलोसिस भी हो जाता होता है, वो भी आप नोट कर लोगे। ठीक है, स्टोमेटाइटिस है, टंग ड्राइनेस हमने देख ली, पालर, ठीक है, और साइनोसिस देख ली। जॉन्डिस के लिए हमने अंडर सरफेस देखी। ठीक है, येलोनेस के लिए, और ऊपर वाली जो सरफेस है वो हमने साइनोसिस के लिए देखी। ये बात